हाँ जी, बड़ा तगड़ा सा सवाल आया। पहले तो कर लेते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। इससे पॉजिटिव वाइब्स एक दूसरे से टकराती हैं। जरा कमेंट बॉक्स में भी पॉजिटिव नमस्कार कर दो। नमस्कार करना तो अच्छी बात होती है, संस्कार है हमारे, ये तो अच्छे पूज्य हुए संस्कार है, कर दिया करो। जो मैं इसलिए रोज नहीं बनाता हूँ र्यूमर मिल, जब तक कोई सिग्निफिकेंट बातें ना हो ना आपस में करने की, तो कोई मजा नहीं आता। और ये वीडियो हमेशा लंबा होता है, तो लंबा होने का मतलब होता है 5-10 चीजें हमेशा कवर होती हैं। जैसे आज हम 11 चीजें कवर करने वाले हैं, और इस 11 चीजों को कवर करने के लिए फिर आपका होता है कि भाई 11 ढंग के एलिमेंट भी होने चाहिए जिसके ऊपर कुछ मैं अपनी विशेष टिप्पणी कर सकूं। अगर न्यूज ही देनी है तो फिर वो तो मेरे से होगा नहीं, वो तो न्यूज चैनल या फिर काफी सारी वेबसाइट्स हैं। वेलकम टू द जंगल। मैं इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो पता चला जी यहाँ पर थोड़ा से फरहाद सामजी यहाँ पर फिर से आपको देखने को मिलेंगे, यही डायरेक्ट कर रहे हैं। ये मुझे नहीं पता था यार, मेरे को शौक लगा, शायद आपको पता होगा तो फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये फिर से आ रहे हैं, ठीक है। इस मूवी के साथ काफी ज्यादा दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। कभी बोलते हैं स्क्रिप्ट नहीं है, कभी कहते हैं आर्टिस्ट आ रहे हैं तो वो जा रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा गंभीर मामला हो रहा है कि ये कैसे चलेगी। और इस बारी अक्षय कुमार की पिक्चरें 2025 में तो हद करके आ रही हैं। उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। 5-7 पिक्चरें यहाँ पर रिलीज हो रही हैं एक ही साथ। तो मतलब एक तो ओवरडू, ऊपर से फरहाद सामजी, ऊपर से सबसे बड़ा पनौती ये हो रहा है कि ये काफी सारी मूवीज के इर्द गिर्द आ रही है। जैसे कि YRF की अल्फा, जिसके अंदर ऋतिक रोशन, आलिया, शर्वरी वगैरह होंगे, वो क्रिसमस में रिलीज हो जाएगी। अवतार 3 आ रही है जो कि बहुत बड़ी मूवी होने वाली है, वो 19 दिसंबर को आएगी। और जेम्स कैमरन ने बोल दिया कि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि मैं थर्ड में क्या दिखाने वाला हूँ। तो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि मैंने क्या किया। अगर उनके दावे के ऊपर जाएं, जो कि भाई तो भला ही है, सरप्राइज तो करता ही है, तो फिर तो इसका मतलब हो गया काम वेलकम टू द जंगल का। और टॉक्सिक की जो डेट है वो भी दिसंबर के अंदर ही है, तो ये आसपास वाला मामला होगा। और आई थिंक ये वो भी तो है शक्तिशालिनी, जो 31 दिसंबर को आ रही है। तो इतनी सारी मूवीज आएंगी, उसके अंदर क्राउडेड स्पेस के अंदर एक वेलकम टू द जंगल आएगी। अब जब आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखोगे जिसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि अक्षय कुमार की कितनी सारी मूवीज आ रही है, तो आप खुद ही बोलोगे कि वेलकम टू द जंगल भैया इस साल मत रिलीज करो, ये बहुत ही क्राउडेड स्पेस है स्पेसिफिकली अक्षय कुमार के लिए, वो इतनी मूवीज है। तो बोलोगे अगले साल रिलीज करो, अगले साल भी भैया बहुत सारी पिक्चर लेके आया वो आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। मैं किसी टाइम पे बोलता था कि अक्षय कुमार जी काम कर रहे हैं, करते रहे, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। ये उनका करियर भी इसी तरीके से डेवलप हुआ है कि एक साल में 4-5 पिक्चरें कर ली। इनफैक्ट वहां पर पृथ्वीराज सुकुमारन साहब भी 4-5 पिक्चरें करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करनी चाहिए। बट ये तो क्या हो गया है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो होता है ना, ये घड़ा तब भरता है। तो अब ये भर चुका है कि भाई अब हम देख लिया, खुश हो गए, खुश हो गए, खुश हो गए, खुश हो गए। अब वो इतना भर गया कि वो ऊपर ही चला गया कहीं। तो अब मेरे ख्याल से मेरा भी घड़ा भर गया है। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि दो, अगर बहुत हद आ गई तो 2 या 3 से ज्यादा पिक्चरें आप मत दिखाएं हमें अपनी शक्ल। और क्योंकि आपको एड्स भी करनी होती हैं और हर जगह पे आप पहुंचे भी होते हैं, आपके इवेंट्स भी होते हैं। तो आप प्रैक्टिकली अगर आपकी 5 पिक्चरें आ रही है तो 5 और बार आप दिख रहे हो, तो हर महीने आप दिख रहे हो। तो फिर आपकी जो नोवेल्टी होती है कि हम अक्षय कुमार को क्यों देखे, नया क्या लेके आएगा, वो नहीं दिखता। प्लस अक्षय कुमार हर पिक्चर में सेम दिखता है। सॉरी टू से, इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आप सेम हेयर स्टाइल लेके, सेम कलमे वाइट करके, सेम तरीके से नहीं आ सकते। ऐसा कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं बन रहा है कि ये मूवी दूसरी मूवी से अलग है। तो जहां क्रिटिसिज्म चाहिए होता है, देना होता है, वो मैं जरूर देता हूँ। चाहे वो हिंदी पिक्चर हो, चाहे वो तेलुगु पिक्चर हो, चाहे कोई भी पिक्चर हो। जैसे कि मैंने मलयालम पिक्चर के लिए भी बोला था कि वो जो राइफल वाली पिक्चर आई है, बड़ी तोपची पिक्चर हो गई है। ठीक है, वो मतलब ऐसा नहीं है कि उसने मतलब दुनिया हिला दी, धरती फट जाएगी, उसमें समा जाएंगे। गुड एंटरटेनर, बट इट्स अ गुड वॉच, इट्स नॉट एन एक्सीलेंट वॉच। अब चलते हैं आगे, अक्षय कुमार की न्यूज को कंटिन्यू करते हैं। अभी सेकंड वाले पे भी, थर्ड वाले में भी अक्षय कुमार ही है। देखो, अक्षय कुमार साहब का कनप्पा का लॉर्ड शिवा का कैरेक्टर आया, ये कुछ अलग लगा। ये लगा कि आप ओ माई गॉड 2 के जोन को एक्सटेंड कर रहे हो। वहां भी कैमियो था, थोड़े से दिखे थे, बहुत अच्छी बात है। यहाँ कनप्पा में भी छोटा सा कैमियो होगा, 25 अप्रैल को आपको देखने को मिलेगा। अच्छा है, कम दिखे। और वो जो मिस्ट्री है शिव जी को लेके, वो बनी रहेगी। और इनका जो तांडव जो इन्होंने किया था अक्षय कुमार ने, वो भी बहुत ही फैंटास्टिक किया था, क्योंकि उसमें एक अलग लेवल की एनर्जी चाहिए होती है। और बम बम बोले एक और मूवी के अंदर किया था जो इनकी रीमेक थी। तो एक एसोसिएशन ऑफ शिव इनकी बन रही है बड़ी स्ट्रांग, जो कि अच्छी बात है। जो इनको करना होगा वो उनको डिसएसोसिएट करना होगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, ताकि ये वापस ट्रैक पे आ पाए। और बाल बाल बढ़ाओ, जरा कुछ और चीजें करो, थोड़ा मजा आए। अब इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है कनप्पा के अंदर, वो काफी अच्छी मेरे को लगी। जो कि मैं बोलूंगा काफी टाइम भगवान का ना अब्यूज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी एक सीख दी गई है। ये बोला गया है कि
जो शिव हैं वो रूल करते हैं पूरे वर्ल्ड को, और तीन जो बोले जाते हैं वर्ल्ड, हर डायमेंशन बेसिकली उसको वो रूल करते हैं, लेकिन वो खुद समर्पित हैं डिवोशन में। वो किसकी डिवोशन है? वो ओमकार की डिवोशन है, जो पूरे इस यूनिवर्स के अंदर गूंज रहा है। तो ये बड़ी अच्छी सीख है। तो जो सनातनी है या फिर हिंदू धर्म के हैं या फिर कोई साइंटिफिक चीज को भी मानते हैं कि भाई पूरा जो ब्रह्मांड है वो कहीं ना कहीं ओम जैसी आवाज जो है उसको एको कर रहा है, या फिर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सिर्फ एक कोई शून्य है जिसमें सारी पावर है, जिसने संसार बनाया है, ये उसकी तरफ जाता है, क्योंकि उसी शून्य की प्रार्थना करते हैं कहीं ना कहीं शिवा। तो मेरे ख्याल से काफी अच्छी इन्होंने लाइन लिखी, छोटी सी लाइन थी, एक स्टैटिक लाइन थी, कोई इसके अंदर कोई एनिमेशन नहीं था, मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रभावित किया इसने मुझे। आपको भी प्रभावित किया तो भैया जरा थम्स अप डालो फटाफट से, और जब बम बम बोले लिख दो नीचे। थर्ड नंबर पे चलते हैं। देखो, स्काई फोर्स को लेके मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ। मेरे वतन के लोगों, जो इस गाना आया है लता मंगेशकर जी का, उसको थोड़ा सा हल्का सा री इमेजिन किया है, और री इमेजिन ऐसा नहीं किया है कि इसके अंदर बीट्स और डाल दिए। इसके अंदर पॉजेस जो हैं वो थोड़े से लंबे डाले गए हैं, कुछ डायलॉग्स इसके अंदर आ गए हैं इंपॉर्टेंट। अच्छा लग रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आज भी आप इस गाने को सुनोगे, इतना स्ट्रांग गाना है ये कि आपकी आंखों में आंसू तो आएंगे, और विजुअल्स के साथ देखोगे तो बिल्कुल अच्छा लगेगा आपको। एक इसके अंदर अक्षय कुमार का सीन है रोते हुए, वो बहुत इंप्रेसिव सीन है, हालांकि सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए आता है, बहुत इंप्रेसिव सीन है। अगर ये मूवी इमोशनली आपको हुक कर गई और वर्ड ऑफ माउथ चल गया, तो शायद ये एक ऐसी मूवी हो सकती है, चाहे वो बहुत बड़े नंबर ना करे, 100 करोड़ भी कर लिए, तो आई थिंक अक्षय कुमार विल बी बैक इन सम फॉर्म, कि भाई कोई रीमेक नहीं है, रिस्पेक्टफुली जो ओरिजिनल मूवी होती है जिसको बोलते हैं वो वापस आ गए। पिक्चर थोड़ी बहुत जो है पैसे कमाने लग गई। अब इसका जो रन टाइम है वो भी बहुत अच्छा रखा गया, क्योंकि मुद्दा बड़ा छोटा सा है कि वहां पर हमारा एक सोल्जर चला गया है, तो उसको वापस कैसे लेके आएंगे, उसके अंदर पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन से लेके वॉरफेयर दोनों चीजें होंगी। तो ज्यादा लंबा नहीं खींचा गया है, 2 घंटे 5 मिनट की टोटल इसकी लेंथ है, फटाफट से देख के आओगे, फटाफट से वापस आ जाओगे, कोई ऐसे जबरदस्ती का ड्रैग नहीं है। तो होपफुली बड़े स्मार्ट कट्स होने चाहिए इसके अंदर। सारा फोकस जो होगा इस बारी अक्षय कुमार के ऊपर होगा, क्योंकि जो साथ में हीरो है वो छोटा मोटा आया गया हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि सेंटर फोर्स मेन हीरो ही होना चाहिए। फोर्थ नंबर पे चलते हैं। अब इसके तो पता नहीं ट्रेलर में क्या होगा, क्योंकि मैं तो जो इसका 4 पोस्टर आए हैं एनिमेशन वाले, उसी में गूज बम्स आ गए, और क्या बेहतरीन बीजीएम है इसके पीछे। हम बीजीएम बीजीएम करते हैं, साउथ की फिल्मों से इंस्पायर होते हैं, और यहाँ पर भाई साहब क्या बीजीएम है, सॉलिड बीजीएम है। छावा की मैं बात कर रहा हूँ। इसका ट्रेलर 22 जनवरी को आएगा, और ये जो इन्होंने जो बताया ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि, ये चारों जो रूप हैं ये छावा के रूप हैं। मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला होगा, मतलब खतरनाक तरीके का मेरे ख्याल से ये विजुअल्स आए हैं। और बहुत ही मतलब 4K के अंदर एकदम ऑन द फेस हैं, और वो जो होता है ना, एक ब्रेवरी जो होती है छावा के चेहरे पे जो होनी चाहिए, इन चारों फॉर्म के अंदर आपके चेहरे को ना इनवाइट करती है कि आप भी कुछ करो। तो आप देखना जरा ध्यान से, मेरे को ऐसा लगा कि मतलब इट्स एन इनविटेशन, बी ब्रेव लाइक मी, इस तरीके का पोस्टर आया है। फिफ्थ नंबर पे चलते हैं, तो गूजबम्स आए बात करते करते। तो ऐसा हुआ, अक्षय कुमार ने बोल दिया, मैं तो बड़ा नाराज हूँ सलमान खान से, क्योंकि वो आए नहीं, और बिग बॉस का जो फिनाले था उसके अंदर से तो मैं वापस चला गया बिना पिक्चर को प्रमोट करे हुए। ये दोनों बहुत ही गहरे दोस्त हैं, चड्डी बड्डी टाइप से, जिनको नहीं पता है। तो न्यूज़ जर्नलिस्ट ने बोल दिया कि भैया इनके विरुद्ध तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। और अक्षय कुमार का जब इंटरव्यू सुन लेना, पिंक विला के ऊपर आया, और वो वीडियो इंटरव्यू, तो ऐसा भी नहीं किसी ने मैनिपुलेट किया होगा, क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत हो रही है आजकल। बड़ी क्लियरली उसने बोला कि भाई मैंने बात करी थी, वो लेट हो रहे थे, मुझे जाना था। बहुत ही प्रेम भाव से वो अपना काम करने लगे, मैं अपना काम करने लगे, कोई किसी की कोई लड़ाई नहीं हुई। आई थिंक वेरी स्मार्टली इज हैंडल्ड इट, और बिफोर इट कुड हैव बिकम वेरी वेरी बिग, अननेसेसरी जो कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं उससे पहले द कॉन्वर्सेशन हैज डाइड इट्स ओन डेथ, सो टू से। 6 नंबर पे चलते हैं, कंतारा। वैसे तो ऐसी थी मूवी जिसके अंदर बताया गया था कि अपने ही गांव को या अपने जो फॉरेस्ट एरिया है उसको कैसे सेफ गार्ड करना है, बट इन्हीं के ऊपर तोहमत लगा दी गई है कि पहले तो ऋषभ शेट्टी लग रहे हैं पोस्टर के अंदर, भगवान हनुमान जी कहाँ है यहाँ पर, तो वो केस हो गया है इनके ऊपर। दूसरा केस ये हो गया कि भैया जहाँ पर आप शूटिंग करने जाए वहाँ पेड़ पूड़ क्यों काटने लगे हो, किसने परमिशन दे दी, और वहाँ के लोकल से झड़प भी कर रहे हो, मारा धाड़ी भी कर रहे हो, इतने अच्छे भाव से पिक्चर बना रहे हो, लेकिन कर तुम ये रहे हो। तो वो जो दिखाया जाता है वो सच नहीं होता है। और वैसे भी कंतारा के अंदर आप पार्ट 1 के अंदर देख लें, तो शराबी कबाबी जिस तरीके का भी इंसान देख लो, मारकाट करने वाला शॉर्ट टेम्पर तरीके का इंसान, एंड में एक गॉडली फिगर आ जाती है, तो उसको फिर जस्टिफाई कर देते हो कि अब ये कुछ भी कर सकता है।
मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ यार कि ये दिखाओ, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने गॉडली फिगर दिखा दी किसी के साथ, बट एक ट्रांजिशन होना चाहिए ना कि उसने ये चीज अर्न कैसे करी। आज आप भगवान की प्रेयर करते हो, आधी बार भगवान सुनते हैं, आधी बार नहीं सुनते, क्योंकि आपको अर्न करना पड़ता है, वो पावर अर्न करनी पड़ती है, वो आपको गुड लक अर्न करना पड़ता है, वो सब कुछ अर्न करना पड़ता है। यहाँ पर तो नेपोटिज्म दिखा के बाप के पास पावर थी तो इसको भी मिल गई। तो ये बहुत ही गलत रिप्रेजेंटेशन है। ये लोग इसको पॉइंट आउट करने की हिम्मत नहीं रखते कि उनको गॉड दिख गया है यहाँ पर, तो उसको क्वेश्चन कैसे करेंगे। लेकिन मेकर को तो क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई अगली बार करो, दिखाओ सेम चीज, क्योंकि हमें भी गूजबम्स आए थे लास्ट का सीन देख के। ट्रांजिशन तो जस्टिफाई कर दो यार प्लीज। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को भी इससे सहमति होगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट, ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, इसके ऊपर अपना रिएक्शन जरूर देना। और अगर आपका कोई काउंटर ओपिनियन है कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, तो सभ्यता के दायरे में देना। मैंने किसी को गाली नहीं दी, आप भी मत देना, क्योंकि गाली मुझे भी बहुत आती है। पंजाबी हूँ तो नेचुरल जो स्लैंग्स हैं वो पंजाबी में गालियां ही होते हैं, तो वो मैं देता नहीं हूँ, क्योंकि माँ बाप ने बोला है कि नहीं ऐसे नहीं करते हैं ठीक है, आपके माँ बाप ने भी यही सिखाया होगा। 7 नंबर में चलते हैं। शैतान 2 भी बन रही है, 3 भी बन रही है। 3 जो होगी एक इंडोनेशियन मूवी है, उसका रीमेक होगी कहीं ना कहीं। सेकंड वाला ओरिजिनल स्टोरी होगी। ऐसे ही वश जिसका ये रीमेक था उसका पार्ट 2 बन रहा है, वो ओरिजिनल स्टोरी होगी। शैतान 2 ओरिजिनल स्टोरी होगी, 3 अडेप्टेड वर्जन होगा। तो गूज बम्स के लिए तैयार हो जाओ। मैं बहुत ही खुश हूँ इस तरीके की मूवी से। देखो क्या है कि जब राम से ब्रदर्स वगैरह बनाते थे हॉरर मूवीज, थोड़ा प्रोडक्शन क्वालिटी का 19-20 रहता था। एक रात मूवी आती आई थी ओमपुरी साहब की, क्या उसने गूज बम्स दिए थे उस टाइम के ऊपर। आप हॉरर कॉमेडी तो कर रहे हो, लेकिन हॉरर जो एज अ जॉनर है ना, मेरे ख्याल से उसमें बहुत पोटेंशियल है। वो एक्सप्लॉइट करना चाहिए, और वो ये जॉनर आगे जाते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो जॉनर पीछे रहता चला जा रहा है, जो कि रोम कॉम होता है या फिर रोमांस होता है, ये बिल्कुल ही मर गया है। ये इसको वापस आना होगा। आई थिंक हमारे पास उस तरीके के यंग आर्टिस्ट ही नहीं बचे हैं बॉलीवुड के अंदर कि उनके ऊपर पिक्चरों के ऊपर ध्यान दिया जाए। सब लग गए हैं तलवारें लेके चलाने के लिए। आज के जमाने में बंदूकें और ये सब चीजें भी होती है, लेकिन फिर भी सब तलवारें चक्कू चला रहे हैं, पता नहीं क्यों, मतलब क्या शॉर्टेज है पता नहीं। धूम 4 के अंदर ऐसा बोला जा रहा है विकी कौशल है, पर मुझे लगता नहीं विकी कौशल होंगे ये। मेरे ख्याल से ये सिर्फ र्यूमर ही हो रहा है कि विकी कौशल वाला अभिषेक बच्चन वाला रोल विकी कौशल करेंगे। देखो आप पहले इनको लव एंड वॉर के अंदर देख लोगे, और बहुत स्मार्ट हैं वाईआरएफ वाले, वो सेम कास्ट को रिपीट नहीं करना चाहेंगे इस तरीके से कि पहले विकी कौशल आ गए रणबीर कपूर के साथ, और फिर इस मूवी के अंदर भी दोबारा से आ गए धूम 4 के अंदर भी। तो सेम नहीं रिपीट होगा, ये कुछ अलग ही होगा। ये नहीं होगा। अगर होगा तो क्या ये गुड चॉइस है बैड चॉइस है? फ्रॉम एन एक्टिंग परस्पेक्टिव बहुत ही अच्छी चॉइस है भैया, मतलब खतरनाक चॉइस है। अभिषेक बच्चन ने जिस जमाने में धूम करी थी तब ही वॉज नॉट दैट गुड एक्टर विच ही इज नाउ। अब तो बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हो गया है वो। मेरे ख्याल से तो उसी को रिपीट कर देना चाहिए, बट अगर नहीं भी करते हैं तो विकी कौशल जो है मेरे ख्याल से तो रिपीट करना चाहिए। अगर रीबूट कर रहे हैं तो फिर धूम नहीं होनी चाहिए। तो कुछ तो कंफ्यूजन है यहाँ पर, लेकिन जो भी ये कर रहे हैं मेरे ख्याल से या क्रॉस ओवर कल को करेंगे कि अभिषेक बच्चन वाला वर्ल्ड और ये विकी कौशल वाला वर्ल्ड क्रॉस ओवर होगा, जो भी होगा तो मजा आएगा। मतलब देखते हैं कहाँ तक जाती है, अगर धूम 10 तक कहीं जाती है तो। क्योंकि धूम अनलाइक अदर फ्रेंचाइज जो कि स्पाई यूनिवर्स वगैरह, अल्टीमेटली उससे बोर हो सकते हो, ये धूम वाले से आप बोर नहीं हो सकते। ये मिशन इम्पॉसिबल जैसी है। अखंडा 2 का जो शूट हो रहा है वो कुंभ के मेले के अंदर हो रहा है, और ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी मूवी है। वन ऑफ द मूवीज दैट आई रियली लाइक फ्रॉम साउथ which made sense of using the godly power in the absolute right way. There was one character of NBK who was like a commoner और वो जो भी करता है, and then there is another NBK who was like a swami tapasvi and godly figure, and he maintained that godly thing from start till the end। तो उसके अंदर पावर अचानक से नहीं आई, आपको कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं करना, वो वैसा ही है। तो वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगा। अब अखंडा 2 जब आएगी तो उसके अंदर कुंभ का मेला में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि वहाँ शिव जी की काफ़ी पूजा करी जाती है। तो ऑथेंटिसिटी आती है रियल एनवायरनमेंट के अंदर। अगर इनको परमिशंस मिल जाती हैं तो बहुत अच्छा होगा मूवी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे कि साउथ की मूवीज में ओवरडू भी होता है वीएफएक्स। रियल का अपना ही मजा होता है, तो रियल में देखोगे तो अच्छा लगेगा। 10th नंबर पे रामायण का पोस्टर कब आने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये, तो इसलिए तो कवर करनी ही थी। रामनवमी को आ रहे हैं इसके कैरेक्टर पोस्टर, जिसके अंदर आपको माता सीता का, जिसके अंदर रणबीर कपूर का, और फॉर श्योर रावण का पोस्टर यानी कि यश का पोस्टर आपको देखेगा। 6 अप्रैल 2025 को आपको देखने को मिलेगा। मजा ही आ जाएगा आपको। अब देखो वैसे तो मैं टॉप 10 ही बनाता हूँ, लेकिन 11th नंबर मैंने रख लिया। ये 2 दिन पहले आया था इसका ट्रेलर, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का। अभी वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
मतलब बिल्कुल ही थका, ऐसा लग रहा है कि कोई 5-7 साल पुरानी कोई रुकी हुई पिक्चर है जो मैं देख रहा हूँ। और वैसे भी जो कैप्टन अमेरिका का कैरेक्टर है वो वैसे ही कोई बहुत खास नहीं था। उसके ऊपर तुमने एक और जो जो भी है वो उसको बना दिया, नाम भी याद नहीं रहते इतने, इतना ज़्यादा वो है। फिर बड़े से विंग्स दे दिए और जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली वो ब्लैक पैंथर की यूज़ कर ली। बड़ा ही फालतू सा लगा, फिर कुछ नहीं मिल रहा था तो रेड हल्क बना दिया, जो पावरफुल कैरेक्टर है हल्क, जिसकी इतनी नुआंसेस है, लाइक अ किड एंड लाइक अ डिस्ट्रॉयर इन ट्रू सेंस, उसको अनटेम्ड तरीके से होता, उसको आप बनाते नहीं है, कैप्टन अमेरिका लेके आ गए। मतलब सिर्फ ये दिखाना है कि देखो हम कितने ज्यादा न्यूट्रल हैं एज अमेरिका, एज अ कंट्री, हमने एक ब्लैक को भी कैप्टन अमेरिका बना दिया, जय हो। मतलब ठीक है, मतलब अगर आप सप्रेशन की बात करो और उत्थान की बात करो तो आप बोलोगे अच्छा है कि द ब्लैक्स आर गेटिंग चांस देयर, क्योंकि वो काफी ज्यादा सप्रेस थे। बट इन द स्टोरी इट इज नॉट मेकिंग सेंस, रिलेटेबिलिटी का भी इशू हो जाता है यार। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ऐसे ही मैं बोलता हूँ कि सुपरमैन को हम एक तरीके से इमेजिन करके आए हैं, तो मत करो यार उसको ऐसे। अब पता नहीं वो क्यों करते हैं ऐसे। अब जैसे कैरेक्टर है ब्लैक लाइटनिंग, डीसी का कैरेक्टर है, वो ब्लैक ही दिखाया है। अब उसको अब अचानक से आप गोरा दिखा दोगे तो वहां पे भी रिलेटेबिलिटी इशू हो जाएंगे, क्योंकि आप उस तरीके से देखते आए हो उसको। तो प्रॉब्लम रेस की नहीं है कि ये गोरा है या काला है, ये नहीं है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि हमने क्या देखते आए हैं, अचानक से किसी और जोन में लेके आप चले गए हो। वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से तो इशू है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ट्रेलर। आपको कैसा लगा वो भी बता देना, जिसको जो टॉपिक पे कमेंट करना है कर देना है यार। बाय।